कोरोना संकट के समय में लॉकडाउन में संचालित माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं में केंद्राध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कोरोना योद्धा के रूप में पूरी सुरक्षा और सावधानी के साथ किया। ये नगरपालिक निगम के सहयोग से विद्यालय को प्रतिदिन परीक्षा के पहले और परीक्षा के बाद सैनिटाइज किया जाता है। प्राचार्य श्रीमती लिली डावर द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अध्ययन के साथ साथ अनेक पाठ्य सहगामी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। जब से दीदी आई है तब से हमारे गांव में एक से एक सुंदर रचनात्मक कार्यक्रम इनके द्वारा यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर 5000 कापियों का वितरण जो है सब विद्यालय जितने भी यहाँ ग्राम पंचायत में विद्यालय हैं सारे विद्यालय के विद्यार्थियों को 5000 कापियों का वितरण करवाया। उसके बाद उसी कड़ी में दूसरा कार्यक्रम था बुजुर्गों का सम्मान। उसमें गोंदवाले धाम से गुरुजी पधारे थे। सैकड़ों की संख्या में गांव के लोगों की भी उपस्थिति थी, सारे विद्यार्थी थे। सभी बुजुर्गों को शाल श्रीफल एवं माला के द्वारा बुजुर्गों का सम्मान हुआ। उसके बाद फिर रोटेरियन क्लब के लोग यहाँ आए। उन्होंने बच्चों को सिलाई मशीन, बैग, बाटल, पढ़ने लिखने का जो भी सामान उनको लगता है वो वितरण किया। उसके बाद यहाँ खेल कूद की गतिविधि हुई। उसके बाद गौशाला में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहाँ बच्चों के द्वारा गायों को चारा एवं जो है खिचड़ी खिलाई गई गायों को। उसके बाद यहाँ दीदी के द्वारा एक और अभूतपूर्व, क्योंकि ग्राम के बच्चे शहर से काफ़ी दूर है, चूँकि यह आदिवासी अंचल है, यहाँ गरीब विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, तो दीदी के द्वारा उन बच्चों को इंदौर से बस बुलवाकर हवाई अड्डे पर ले गई। उनको पूरा हवाई अड्डा दिखाया, करीब से हवाई जहाज दिखाया। और मेरी परिकल्पना है कि जब तक दीदी यहाँ हो सकता है कि एक आध बार हमारे गाँव के बच्चों को वो हवाई यात्रा भी करवा दें, ऐसा भी मेरा मानना है। और जब से दीदी आई है वास्तव में हमारे गांव में रचनात्मक कार्यक्रम, बहुत सुंदर आयोजन। इस बार भी हमारे स्कूल का 14 विद्यार्थी 10वीं में थे, जिसमें से 13 प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। 14 के 14 ही बच्चे पास हुए हैं, लेकिन 13 बच्चे प्रथम श्रेणी में आना अपने आप में मैं मानता हूं कि यह एक हमारे लिए इंदौर जिले की सबसे बड़ी उपलब्धि आदरणीय दीदी के द्वारा हम ग्रामीण वासियों को सौगात मिली है। मैं ग्राम पंचायत पेड़मी की ओर से, गांव पेड़मी की जनता की ओर से, ग्राम वन समिति पेड़मी की ओर से संस्था संजय स्पंदन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय दीदी लिली जी डाबर का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनके द्वारा ऐसे ही रचनात्मक कार्यक्रम इस गांव को सदैव मिलते रहे। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह इस गांव पे हमेशा बना रहे। आप यहाँ रहे या नहीं रहे तो भी अब आप इस पेड़मी गाँव से ऐसे आत्मीय हमारा परिवार जैसा है। मैं तो ऐसा मानता ही नहीं हूँ कि दीदी यहाँ प्रिंसिपल है, मैं तो ये मानता हूँ कि मेरी बड़ी बहन यहाँ प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है और इनका भरपूर सहयोग हमारे गांव को मिलता रहे। इन्हीं शुभकामना सद्भावनाओं के साथ मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। मैं रमेश मालवीय, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत पेड़मी। दीदी के बारे में जो हमारे बैरागी जी ने बताया है वो पूरी गांव की ओर से मैं दीदी को धन्यवाद चरण स्पर्श करता हूँ। नारायण पटेल, ग्राम पेड़मी कोऑपरेटिव बैंक का उपाध्यक्ष हूँ। और दीदी जब से हमारे पेड़मी स्कूल में आई है तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य है। जब से दीदी आई है
हमारे बच्चों का परसेंटेज जो सुधरा है और स्कूल का रिजल्ट वगैरह भी बढ़िया आ रहा है और बच्चों का जो है उज्जवल भविष्य हम तो देखते हैं। मैडम के बारे में इन्होंने बताया था कि प्रिंसिपल मैडम यहाँ अपने स्कूल के अंदर आए हैं, अच्छे कार्य हो रहे हैं, स्कूल की पढ़ाई में भी बहुत अच्छा सा उनका ध्यान है। मैं दीदी के लिए यही कहूँगा कि ऐसे ही महिलाएं यदि यहाँ पे और आए और ऐसा ही काम करते रहे तो ये गांव और बहुत उच्च कोटि पर और उच्च जगह पे पहुँच जाएगा। नाराज यादव गांव पेडमी से अपने गांव में हमारे गांव में जो बच्चों को सरकारी स्कूल से इस साल जो खुशी मिली है, इसका मैं दीदी को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे गांव में प्राइवेट स्कूल वालों से भी बढ़कर आपने इनको बच्चों का योगदान इनको मिला है। इससे बढ़कर और क्या खुशी। भाई ने यह गांव में बहुत बढ़िया साधन कर दिया है और हर आदमी अब गांव के बच्चे खूब आ रहे हैं और आदमी और बहुत अच्छा। प्राचार्य श्रीमती लिली डावर द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अध्ययन के साथ साथ अनेक पाठ्य सहगामी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय बाल रंग उत्सव में श्रीमती लिली डावर ने नोडल अधिकारी के रूप में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। भारत का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश इन लोक परंपराओं और लोक संस्कृतियों से समृद्ध प्रदेश है और इसी मध्य प्रदेश में एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है निमाड़, जहाँ पर जन्मोत्सव, विवाह उत्सव, त्योहारों आदि पर तो बड़े ही धूमधाम से उत्साह उमंग से उत्सव मनाए जाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं। लेकिन साथ ही साथ ऋतु परिवर्तन होने पर, फसल कटने पर, फसल आने पर भी लोक संगीत के माध्यम से अपनी खुशी अभिव्यक्त की जाती है, अपनी खुशी का इजहार किया जाता है। एक ऐसा ही निमाड़ क्षेत्र में पर्व होता है भगोरिया, जो कि प्रेम और आनंद का उत्सव होता है। इस भगोरिया को भी प्रस्तुत नृत्य में दिखाया गया है। साथ ही माँ की आराधना का पर्व होता है गणगौर, जिसमें धनियार और रणुजी को शिव और पार्वती के रूप में पूजने की आस्था होती है, आराधना होती है और इस पर्व गणगौर को भी प्रस्तुत नृत्य में दिखाया गया है, समाहित किया गया है, दर्शाया गया है। तो आइए आपके समक्ष प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र की परंपराएं और लोक संस्कृति को सहेजे प्रचलित निमाड़ी नृत्य। ओजस यूथ क्लब के अंतर्गत विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। और उन्हीं पतंग का हम संक्रांति पर उपयोग करेंगे, वही पतंगे हम आसमान में उड़ाएंगे। इस वर्गाकार पेपर पर आपको इसके नाप की इस तरह से
डंडी लगानी है, ठीक है? जैसा मनीष ने, नीलेश ने और परमानंद ने बताया था ना, हमको ऐसी डंडी लगानी है, ठीक है? चलिए सब डंडी लगा लीजिए। सबसे अच्छी चीज क्या बचती है? अब अपने को उसको यहाँ लगा देना है कि हमारा देश अनेकता में एकता लिए हुए है। यहाँ सारे धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। वैसे भी ये माना जाता है कि हम सब उस एक पिता की संतान हैं। तो आज हम सीखते हैं सर्वधर्म प्रार्थना गीत। तू ही राम है, तू रहीम है, तू रहीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही राम है गुरु, तू ही शंभु मसीह, हर नाम में तू समाया। जीवन कौशल शिक्षा के उमंग मॉड्यूल के अनुसार विभिन्न गतिविधियों का आयोजन। आज हम जीवन कौशल में एक गतिविधि करेंगे। इसके पास बैठूंगी, इसको मैं ये कान में कहूंगी, वो सुहानी के कान में कहेगी, वो महिमा के कान में कहेगी, उसके बाद मुस्कान के कान में, और इस तरह से करते करते आप फिर मेरे कान में कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो इस गतिविधि का नाम है कानाफूसी। सभी धर्मों के पर्व एवं त्योहारों को उमंग एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। देपालपुर शासकीय हाई स्कूल पैडमी में संगीत शिक्षा। इंदौर तहसील के सुदूर आदिवासी बाहुल्य ग्राम पैडमी के शासकीय हाई स्कूल में कोर्स की पढ़ाई के साथ साथ अनेक पाठ्य सहगामी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। प्राचार्य श्रीमती लिली डावर का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है, इसलिए कोर्स के साथ साथ विद्यालय में गीत, संगीत, खेलकूद, योग, चित्रकला, लेखन, भाषण आदि अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। अभी शासन द्वारा भी ओजस यूथ क्लब के अंतर्गत विद्यालय समय के पहले और बाद में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के निर्देश दिए गए हैं। इसी के परिपालन में श्रीमती डावर द्वारा बच्चों को स्वयं संगीत की शिक्षा दी जा रही है। वे हारमोनियम पर सरगम का ज्ञान करवाती हैं तो लोकगीत, देशभक्ति, सर्वधर्म गीत, संत कबीर एवं प्रेम की प्रतीक मीरा के भजन आदि भी बच्चों को सिखाती हैं। साथ ही इनका अर्थ और व्याख्यान भी बताती हैं। ग्राम पैडमी में श्रीमती डावर द्वारा बच्चों की प्रतिभा को निखारने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ सारे धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। वैसे भी ये माना जाता है कि हम सब उस एक पिता की संतान हैं। वो जो परम सत्ता है वो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। तो जब हम आपस में एक ही पिता की संतान हैं तो आपस में हमें बहुत मिलजुल कर रहना चाहिए। तो आज हम सीखते हैं। खबर समय जगत के लिए देपालपुर से पारस बारोट की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश। खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर।
शासकीय हाई स्कूल पैडमी में पतंग बनाने की कार्यशाला। इंदौर तहसील के सुदूर ग्राम पैडमी के एकीकृत हाई स्कूल में नववर्ष की शुरुआत रचनात्मकता से हुई। प्राचार्य श्रीमती लिली डावर के मार्गदर्शन में बच्चों एवं स्टाफ सदस्यों ने सबसे पहले मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। प्रसाद मिठाई वितरण के बाद सभी बच्चों ने बड़ों से आशीर्वाद लिया। सभी ने एक दूसरे को नए साल की मंगल कामनाएं दी। तत्पश्चात आने वाले पर्व मकर संक्रांति हेतु बच्चों के लिए पतंग बनाने की कार्यशाला रखी गई। कार्यशाला की विशेष बात यह थी कि श्रीमती डावर द्वारा पूर्व में ही कुछ बच्चों को पतंग बनाने का प्रशिक्षण दे दिया गया और इन बच्चों ने ही विद्यालय के अन्य बच्चों को पतंग बनाना सिखाया। पहले मनीष, नीलेश, परमानंद आदि बच्चों ने पतंग कैसे बनाते हैं बताया। फिर बच्चों के 10 समूह बनाकर उन्हें पतंग की सामग्री प्रदान की गई एवं प्रत्येक 2 समूह का एक शिक्षक लीडर बना दिया गया, जिनके निर्देशन में सभी बच्चों ने पतंग बनाना सीखा। श्रीमती डावर द्वारा बच्चों को रचनात्मकता से जोड़े रखती हैं और विद्यालय में सतत शिक्षा में नवाचार होते रहते हैं। इस कार्यशाला में शिक्षक रविकांत पटेल, प्रीति वक्ते, निशा श्रीवास्तव, राहुल बिडबाई, प्रिया पवार आदि ने पूरी सक्रियता से हिस्सा लिया। खबर समय जगत के लिए देपालपुर से पारस बारोट की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश। खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। इंदौर तहसील के दूरस्थ आदिवासी ग्राम पैडमी के शासकीय हाई स्कूल में किताबी शिक्षा के साथ जीवन कौशल की शिक्षा भी दी जाती है। प्राचार्य श्रीमती लिली डावर द्वारा स्वयं बच्चों के साथ जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न कौशलों पर आधारित गतिविधियां की जाती हैं। इस क्रम में डावर ने संप्रेषण की कला विकसित करने हेतु संवाद कौशल की गतिविधि कानाफूसी को बच्चों के साथ किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने गोल घेरा बनाकर एक वाक्य अपने पास बैठे बच्चे के कान में बोला। उस बच्चे ने दूसरे के कान में इस तरह गोले में बैठे पूरे बच्चों से होता हुआ वाक्य जब वापस आया तो वह पूरी तरह से बदल चुका था। सही वाक्य पूरी तरह गायब हो चुका था। इसका सार समझाते हुए श्रीमती डावर ने बच्चों को बताया कि किस प्रकार संवाद कौशल नहीं होने से किसी बात का सही संप्रेषण नहीं हो पाता और सही बात दूसरों तक नहीं पहुंच पाती है। बच्चों ने सीखा कि किस प्रकार एक बात दूसरे, तीसरे, फिर अनेक लोगों तक जाते जाते पूरी तरह बदल जाती है। बच्चों ने इस कानाफूसी की गतिविधि में उत्साह और उमंग से सहभागिता कर खूब आनंद लिया। खबर समय जगत के लिए देपालपुर से पारस बारोट की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।